अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 में केएसपी का एक और न्यूमेरिकल के साथ हाजिर खिदमत हैं। ये न्यूमेरिकल जो है ये हमारे चैप्टर नंबर 7 का यूँ समझ लें केएसपी का चौथा न्यूमेरिकल है। कल हमने क्या किया था? कल हमने निकाली थी केएसपी फ्रॉम सॉल्युबिलिटी। आज हम उल्टा काम करने जा रहे हैं। सॉल्युबिलिटी मालूम करेंगे, केएसपी हमें गिवन होगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हम मालूम करेंगे, केएसपी हमें गिवन होगा। तो एक तरह से यूँ समझ लें ये टाइप 2 है जिसमें आपको केएसपी गिवन होता है और सॉल्युबिलिटी निकाली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को इत्मीनान से देखिएगा, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा आपको। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ये न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेगा। ठीक, आ जाइए जल्दी से सवाल की जानिब। क्वेश्चन में है द केएसपी ऑफ लेड सल्फाइड PbS इज़ 8.4 10⁻⁻28 मोल्स स्क्वायर पर dm6। ठीक है, ये लेड सल्फाइड की केएसपी आपको पहले से गिवन है। वो कहते हैं कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी, मोलिकुलर मास ऑफ लेड सल्फाइड इज़ 239 AMU। 207 एटॉमिक मास होता है लेड का, 32 एटॉमिक मास होता है सल्फ़र का। दोनों को जब आप मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 239 मोलिकुलर मास। ठीक, मैंने क्या किया, इसका डेटा बनाया। डेटा में मैंने क्या लिखा, केएसपी जो मुझे गिवन था कितना था, 8.4 10⁻⁻28 मोल्स स्क्वायर पर dm6। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, मुझे मॉलिक्यूलर मास गिवन था कितना था, 239, वो लिख दिया। सॉल्युबिलिटी मुझे मालूम करनी है, मैंने कह दिया क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, डिसोसिएशन इक्वेशन लिखी। लेड सल्फाइड, सल्फर ग्रुप 6 में है तो उसकी वैलेंसी -2 है, सल्फर के साथ मैंने -2 लिख दिया, ये सल्फाइड की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो जब सल्फर -2 है तो जाहिर सी बात है लेड क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि आपका कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, केएसपी की इक्वेशन क्या है, हम बाय द डेफिनेशन जाते हैं कि केएसपी इज इक्वल्स टू द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, यानी ये इसकी प्रोडक्ट होती है। आयनिक कंसंट्रेशन कैटाइन की क्या होगी, लेड की। आयनिक कंसंट्रेशन सल्फाइड की क्या होगी, S-2। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोल्स पर dm³ या फिर कंसंट्रेशन। ठीक, इक्विलिब्रियम पर दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम पर है। ना हमें लेड की मालूम है ना हमें सल्फर की मालूम है, बस हमें ये पता है कि ये दोनों बराबर हैं। तो हम लेड Pb+2 को भी x मान लेते हैं, सल्फाइड को भी यानी S-2 को भी x मान लेते हैं। इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है जनाब, 8.4 10⁻⁻28 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन को हम x मानकर चल रहे हैं। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x² और वो केएसपी के बराबर आ जाएगा। केएसपी किसके बराबर है आपके पास है, कितना आ रहा है केएसपी आपके पास, 8.4 10⁻⁻28। ठीक है जी, अब मैंने दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट से फ़ायदा ये हुआ कि मुझे x मिल गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया और ये जब कैंसिल हुआ तो उसके पास आंसर आ जाएगा 2.89 10⁻⁻14। ठीक है, ये हमारे पास x आ गया। x असल में क्या था, देखिए x क्या था, कंसंट्रेशन। क्या था, कंसंट्रेशन, x आ गया। ठीक है, कंसंट्रेशन का एक फार्मूला ये भी है, कंसंट्रेशन बराबर होती है किसके, सॉल्युबिलिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो ये कितना आसान हो गया, कंसंट्रेशन आपको मालूम है x है, सॉल्युबिलिटी आपको मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 239 है, x मालूम है, मॉलिक्यूलर मास मालूम है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की इक्वेशन क्या बनेगी, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। कंसंट्रेशन कितनी निकाली थी बेटा, 2.89 10⁻⁻14, वो यहाँ लिख दिया। मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन था, 239, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6.93 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट क्या बनेगी, ग्राम पर dm³। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन में यही आती है इसकी यूनिट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखिए केएसपी के न्यूमेरिकल जारी व सारी हैं। अब इसके बाद मेरा अगला हदफ या अगला टारगेट ये है कि मैं इसी चैप्टर में रहते हुए पास पेपर्स में आए हुए थोड़े टिपिकल मुश्किल सवालात इक्विलिब्रियम के वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको करवाऊँगा। इत्मीनान रखिए। कमेंट से मुझसे बहुत सारे सवालात होते हैं और मैं अमूमन सरकारी कामों में इतना मसरूफ़ होता हूँ। सुबह मेरी मसरूफियात कॉलेज में ऐसी होती हैं कि मैं हर मैसेज को पढ़ तो लेता हूँ लेकिन जवाब नहीं दे पाता, तो उसके लिए माज़रत कबूल कीजिए। एक सवाल ये आया है कि क्या आपके कोई नोट्स हैं, तो मैंने आपको बहुत शुरू में बता दिया था कि मेरे कोई नोट्स नहीं हैं। मेरी किताब है
मार्केट में इजीली अवेलेबल है, अभी उसका दूसरा एडिशन आने वाला है। तो किताबों को लिखने का सिलसिला मेरा 2 अशरों से जारी व सारी है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो उर्दू बाज़ार जाइए, कोई भी करीबी बुक स्टॉल पर जाइए और उनसे फरमाइए, तलब कीजिए इक़रा की फ़र्स्ट ईयर की किताब, ठीक है। और मेरा नाम लिखा होगा सैयद अत्तर अली। इसके अलावा अभी जो आपकी फ़िज़िक्स की किताब है फर्स्ट ईयर की, वो मैं लिख रहा हूँ। 14 चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी महीने में मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह मेरी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की किताब भी आ जाएगी, वो आपको अच्छी लगेगी। मेरी मैथमेटिक्स की किताब है जो उस पर प्रूफ रीडिंग का काम मैं कर रहा हूँ, उसकी जो टाइपिंग की गलतियाँ या मिस्टेक्स होती हैं उनको ठीक कर रहा हूँ, वो आ जाएंगी, तो वो भी मार्केट में अवेलेबल होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि देखिए नोट्स हों या बुक्स हों, सारा खेल आपके कॉन्सेप्ट का है। एक चीज़ जब आपके दिमाग में बैठ जाती है ना, तो लिखते एग्ज़ाम में आप खुद हैं, अल्फाज आपके अपने होते हैं। टीचर सिर्फ आपको एक रास्ता बताता है, एक तरीक़ा बताता है, वो तरीक़ा मैंने आपको बता दिया। तो जिन जिन लोगों ने इस नोट्स के बारे में बात की थी, तो मैंने कहा था मेरे नोट्स हैं, लेकिन किसकी फ़ॉर्म में, किताब की फ़ॉर्म में। बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे ही इसी हफ़्ते में मेरे हाथ में मेरी केमिस्ट्री जो नई किताब आई है उसकी मेरी रेफरेंस बुक होगी, वो भी आपको इंशाअल्लाह दिखाएंगे, उसका तारुफ़ आपसे करवाएंगे। वीडियो पसंद आई हो, न्यूमेरिकल समझ में आया हो तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, ख़ुद भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके तालीमी सफ़र में आपका मोइन व मददगार हो। अल्लाह हाफ़िज़।